जा करके लंका के परकोटा में चढ़ करके लंकापुरी बढ़िया से पहली देखी कि ही हरे लंकेश रावण के राज्य। अब जब वहां से देखते सज्जनों, देखे के बाद में अति आनंद हो जाते। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। यानी लंकापुरी ला जब चढ़ करके देखी तो लंका के वहां के भव्य शोभा ला कौन देखी? हनुमान जी महाराज। और हनुमान को ने जेकर जीवन में अभिमान न हो, रत भर अभिमान न हो, होला कहे जाते हैं हनुमान। और हनुमान जी महाराज भगवान राम जी तो आज माता सीता की पता लगाए बर भेजे, हनुमान जा एक बार जा और सीता की पता लगा करके आप है। बोला तोला लाना नहीं है, जा करके तोला पता भर लगाना है। और आज देखो सज्जनों, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। बढ़िया से वहां के राज्य ला देखते और देखे के बाद में हनुमान जी महाराज तो आज लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। और लंका में जैसे प्रवेश करना चाहते तो पुर रखवारे देखे बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसा। हनुमान जी महाराज वहां के राक्षस मन के साथ में जब लड़ाई करे के बाद में जब वहां प्रवेश करना रहते ना, तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार। यदि मन में विचार करिस, मान लो मैं हम दीन मान जात हूं तो लगा झगड़ा हो जाही है ना। काबर वहां बड़े बड़े योद्धा हैं और योद्धा मन मोल देख करी तो वहां लड़ाई हो जाए, तब क्यों नहीं मोला अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसा। यानी हनुमान जी महाराज अति लघु यानी लघु यानी छोटा, यानी सबसे छोटा रूप बना करके हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करने की तैयारी है। बोल सियावल रामचंद्र की जय। रात पहाए सो सो के दिन बिताए, रात पहाए सो सो के दिन बिताए, हीरा जन्म ला बिरथ गवाए, मानव तना बिरथ गवाए, बांध के चंपुर जाए रे नादानी राजा, राम रचन नहीं गमा है गा है जे, नादानी राजा राम रचन नहीं गमा। रात पहाए सो सो के दिन बिताए, रात पहाए सो सो के दिन बिताए, हीरा जन्म ला बिरथ गवाए, मानव तना बिरथ गवाए, बांध के जमपुर जाए रे नादानी राजा, राम रचन नहीं कमा है गा है जे, नादानी राजा राम रचन नहीं कमा। मदारे तोला बेंदरा नाच नचावे जी, बेंदरा नाच नचावे। नारे बने मदारे तोला बेंदरा नाच नचावे जी, बेंदरा नाच नचावे। मैया के डोरी बारा कोरी घेजम तोर बंधावे जी, घेजम तोर बंधावे। मैया के डोरी बारा कोरी घेजम तोर बंधावे जी, घेजम तोर बंधावे। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा। चंडी माता दूध दुहे, चंडी माता दूध दुहे, करमला दोष लगाए रे नादानी राजा, राम रचन नहीं
रंग रंग के तय खेले खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। आनी बानी रंग रंग के तय खेल तमाशा जी, खेले खेल तमाशा। बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। बांध के बांधे रह जाए तो मन के अधूरा आशा जी, मन के अधूरा आशा। कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा, कल्प वृक्ष ला छोड़ के बमरी के पेड़ लगा। चंडी माते दूध दुहे, चंडी माते दूध दुहे, करमला दोष लगाए रे। नादानी राजा राम रटने नहीं कमा हैगा है जी, नादानी राजा राम रटने नहीं कमा हैगा है जी, नादानी राजा राम रटने नहीं कमा हैगा है जी, नादानी राजा राम रटने नहीं कमा। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा देखो हनुमान जी महाराज पूर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अच्छा हनुमान जी महाराज हम मन से विचार करी से सज्जनों। रामचरितमानस में देखा जाए एक पक्ष में तो नारद जी महाराज जब दक्षराज जी महाराज के महल में जाए रहे थे ना, तो जब माता पार्वती के माता के ओकर हस्त रेखा ला देखना रहे ना, तो नारद जी महाराज लगलो के रहे कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। यानी विचार करना, यानी पहली अगर कोई काम लग करना है तो ये काम लग करना तो सही हो ही कि नहीं हो, विचारे के प्रयास करते। आज देखो सज्जनों हम राम कथा सुनते सब लेकिन धर ही तब, जानते सब लेकिन मान ही तब। काबुल में विचार होना जरूरी। आज कथा ला हर कोई सुनते सज्जनों धरत है, आत्मचिंतन करत है, लेकिन समाज आगे काबर नहीं बढ़, काबर हमन विचार करबे ही नहीं करत, मात्र कथा सुनत। आज राम कथा चलत ठीक बात, लेकिन ओमे विचार करना भैया। और विचार करबे तो जीवन सुखमय होते। और अगर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो तो जग में हो आशा। काबर माता सहती हा विचार ला देखी सुकर, लेकिन जब अंतिम चरण में ऐसा तो भगवान से जोड़ बार बार समझे मान जसती जेकर साथ में बिना बुलाए तोला वहाँ दक्षराज और पिताजी हा वहाँ यज्ञ के संचालन करत है, लेकिन बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। पहले एक बार विचार कर, जिस घर में आदर सम्मान हो उस घर में ना हो उस घर में जाना ना चाहिए। यानी सबसे पहले हम लोग विचार करना है, तभी तो जीवन सुधर सकता। और ते बिना विचारे काम न करबे तो तोर काम बिगड़ी। ओकरे से हनुमान जी महाराज पूरा रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, मन से विचारे। और मन कैसने तो मन हम रहे, मन हा जेती नहीं तेती ना रेंगने वाला है ना। अच्छा रामचरितमानस में मन लगा की से बोकरा यानी छेरी का, छेरी लाते कतो खवा डार वो हल्ला ले हाकी दी। मानो चरवाहा हो चराए लेगी, और चराए लेगे के बाद में वो घर में आई नहीं, तो घर में गलो एक लब लेकर बरोबर करते छेरी है वो। एदे लेके मन से निवेदन है, एदे मन चुपचाप करवा। भाई कथा चलत है, बढ़िया से सुनो न जी। ये मन रूपी बोकरा ला एकाग्र कब कर वो मन रूपी ला राम कथा रूपी सूटी में पीट, तब वो सुधरी। और नी पीट में ना विचार नहीं करबे तो ये मन जतर कतर जाही है ना। एक दिन राजा है, एक दिन काकरी प्रतियोगिता रहते, तब वो राजा कथे लान तोर सिपाही एक ठन छेरी काबर महाराज मैं प्रतियोगिता रखूं की। तब प्रतियोगिता रखे बर वो छेरी लाने, तब कथे राजा जी हाँ देखो ए छेरी ला जिन अघा दी ना, अब अघाए के बाद में वो हा छेरी हम मोर पास आए के बाद में मैं ओला 100 टका ओला धन दूं की।
वाह ऐसा का 10 मारते में धर के लगा तो एक जन आदमी और धर के ले घिस गया। अब वो छेरी ला डोरी बांध के और आगे आगे लेकर चराए लेगी और चराए लेगी तो दिन भर वो चरई और संजक मेरा बोला लानी राजमहल में और राजमहल में लानी तब कहते ए ले महाराज ये छेरी आघा गए और ते वो ट्रायल करके देख ले प्रशिक्षण। वाह ऐसे थोड़े हो जाए जी मैं वो प्रयोग करूँ इसे। तब वो सिपाही कहते लान तो एक पीपर पत्थर और पीपर पत्थर लान की तान वो छेरी लब ले आया चढ़ दी। वो कहते काला चरा हस वो तो कहाँ ये लब ले कर दी। ये जान बुद्धि दिमाग वाला आदमी कहते महाराज एलम में लेगा तुम ले गए भाई चल तब कर ले प्रतियोगिता भाग हो जा। तब वो धरी और किनौरी बांधी टोटल बांध के चलते मोरसन के गोल लेगी और लेगी त छेर कहा मन है ठंड दहेनी धरत है जी डंगनी तो वो इसने डंगनी धरी और वह पीपर पत्ता ला वो टोट के देत रहा और जैसे ही टोरी वो खायल धरत रही से एक ठन लौड़ी धर के वो पाछो तनाक ले छरी सो छेरी और छेरी तब कथे भगवान ये पीपर पत्तल खात हाथ मोर गोंगोन छरते मोटा पानी निकाल दे वो छेरी कहा ओ खाबे नहीं खाओ महाराज तब नहीं खाओ की तब कहते एक घाव तो खा ले तब फिर गिरे और फिर गिरे तब सज्जनों वो जैसे ही फिर लब ले हाकत रिस खात रही से तो का थोथना ला जिन चरवाहा दनाक ले छरी और दनाक ले जैसे छरी तब कहते महाराज 5 मिनट पहले पाछू दहन अच्छा रे अब अभी 5 मिनट बाद में मोर थोथनल मारा था और ते मोर मोटा पानी छरिया दे दते कल में खाबर खाऊं आज उपास रहूं इसे वो खावत रे सोच की फिर कथे नहीं मोला खाना नहीं मैं उपास रह जाऊं की अरे उपास रह जाऊं की तब कथे हाँ और राजा जी के पास में जा खाबे ना अरे गोंगों छर हूं तो ले सके अरे नहीं खाऊं इसे वो डर के बिचारी छेरी है। अब वो लौड़ी धरे एक ठन बांस के और राजा जी के पास में लेगी सब कथे ए ले राजा जी ए लते प्रशिक्षण करके देख ले कर एक थोड़े करे तब वो सिपाही करे लान तो एक ठन पत्ता ला डारा अब डारा लान के करी अब वो लौड़ी धरे रहेगा और लौड़ी धरे रही से तब वो छेरी है काका डाहना देखी जिन पहली चराल लगी रही तेकर डाहना देखी तब कहते लौड़ी देखा था नहीं तब गोंगों छरहूं इसे अब गोंगों छरहूं की तब कहते नहीं मैं नहीं खाऊं अब मैं आऊं खा दूं तते मोलत लगा आ गोंगों मार डर अब वो छेरी बिचारी हो खाबे नहीं करी काबर एक मार के कारण वो तो अंदर के ऐसने सज्जनों कहे के बात ये है ये मन रूपी जिन भौरा है ओला का करन राम कथा रूपी सूटी में ओला पीटव जेकर से वो मन हां एकाग्र हो जाए ओकरे से हनुमान जी महाराज तन की कति मन की ना विचार यानी वो मन से विचारी मान लो मैं दिन मान जाऊं तो झगड़ा हो जाए तब क्यों नहीं बोला अति लघु रूप धरौनी से नगर करो पैसा यानी अपन आपला सबसे छोटा रूप बने अति लघु रूप। अब कैसने तो मसक समान रूप कपि धरहि और लंका चलहि सुमरी नर हरहि यानी अपन आपला मसक यानी दो अर्थ होते भाई मसक यानी मच्छर भी होते और मसक यानी मारना भी होता तब मच्छर के बूता का है आज भी देखो मान लो कोनो आदमी ला मच्छर चमकाथे दमकाथे तो वो का करी मान लो कोनो आदमी सुते रहते तब सुते रही ना तो कान के तीर में जाही और कान के तीर में जाके वो भून भुनाथे गाना गाथे और मान लो कोनो हाथ लेते थे डोला देते ना तो जान रखे नहीं ये मोल मसक के मार डरी नहीं दूसरा कन जाए आप जे ना दूसरा कन जाते ओकरो कान के तीर में भून भुनाथे गाना गाथे और मान लो वो हाथ लनी डोला ना तब कहते हाँ ये देख दम खाओ ऐसे कि वो मच्छर है तबे तो वो मच्छर यानी जगाना। आज लंकापुरी ला स्वयं हनुमान जी महाराज का करे है बोला स्वयं जगाए गए और जगाए में जाते तब देखो सज्जनों मसक समान रूप कपिधर ही लंक ही चले सुमरी नर हरि यानी स्वयं जिन महिला इंस्पेक्टर है लंका में एक महिला इंस्पेक्टर टीआई है जिन का करत है आधा रात में मेन गेट के सामने में है
और मेन गेट में यहाँ पे आवाज करके माइलो की ना मानो थाना वाली मल्ला बीच रत्ता आधा रात का रोकवे तो रहेगा और टार बाबा हम नौकरी नहीं करो कि को भगा दे है ना। लेकिन वो लंकनी है ना आधा रात में भी वहां पर जा करके का करत है, वहां रक्षा करत है लंका के। और हनुमान जी महाराज अपन आपला सबसे छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश करत है। और जैसे ही लंका में प्रवेश करे धरे तो हनुमान जी महाराज ला लंकनी जान डरते तब कहते कैसे चोर ये बिना परमिशन से कैसे घुस रहा है। और जो भी यहाँ पर अंदर घुसेगा वो सबसे पहले मेरा क्या है मोर आहार जहाँ लगी चोरा, यानी जिन चोर की भांति प्रवेश करी ना वो सबसे पहली मोर आहार है। अब अतनी ला सुनिएगा तो हनुमान जी महाराज लगत है भाई तो के ना ये लंकनी जान डरी। तब एक साथ में मोला सत्संग करना चाहिए। तब कहते देख लंकनी ते मोला जाने पर जान डर से, लेकिन कहा था मोर आहार जहाँ लगी चोरा, यानी ते मोला चोरहा समझा था। तब मैं यहाँ चोरों तो सिपाही हूँ। एक बार देख मैं तोला सबसे पहले पूछता हूँ, सबसे पहले ते मोला आहार ला यानी मोर आहार जहाँ लगी चोरा कहा था, मोला चोटा कहा था। तो सबसे पहले ते विचार कर कि लंकाधिपति रावण सबसे पहले चोटा है, पहली विचार कर। काबर माता सीता के हरण करके गए है ना, तो माता सीता के जब हरण करे है तो सबसे पहले चल तो तोर मालिक लखा के। अब अतनी बीच में जब चर्चा चलत रही अब लंकनी है तो हम घुसिया गए। और घुसिया के बाद में हनुमान जी महाराज कहते अब ये गोल ठठाऊ के। तब उतनी बेर का करी मुटिका एक महाकपिहन ही और रुधिर धरत धरनी धन मन ही। तो हनुमान जी महाराज ला गुस्सा है और एक मुठ का छरी, और जैसे एक मुठ का छरी तो जेला पड़े हनुमान के मुठ का ओकर छाती होवे कोट का, और जेला पड़े हनुमान के गदा ओ बोले हाय दादा। और लंकनी जैसे ही हनुमान जी महाराज एक मुठ का छरीस नहीं तो अपन दादा बबल सोहरा डरीस और जमीन में गिर गए। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, करूँ कसा झन को नोला झन गहना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, माया के तरिया माँ 2 दिन के रहना, करूँ कसा झन को नोला झन गहना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। बिछुड़े ले हो फेर रोना, मिल पे तब फेर हांसे, बिछुड़े ले हो फेर रोना, असली ला नकली समझ जन ते फंसना, असली ला नकली समझ जन ते फंसना, काबर करे ते जिंदगी में कल्पना, गाले हो सिया राम नाम रसना, गाले जी हरि राम नाम रसना। माटी के बने तोर काया रे,
जलते हैं मोर मोर कहीं धसरे, पल भर माँ छूटे जाए। जलते हैं मोर मोर कहीं धसरे, पल भर माँ छूटे जाए। असली नकली समझ जनते फसना, असली नकली समझ जनते फसना। कबर करे ते जिंदगी में कलपना, गाले हो सिया राम नाम रचना, गाले जी हरे राम नाम रचना। माया के तरिया माँ 2 दिन के पहना, माया के तरिया में 2 दिन के रहना। करूं कसा झन को नोला झन कहना, गाले हो सिया राम नाम रचना, गाले जी हरे राम नाम रचना, गाले हो सिया राम नाम रचना, गाले जी हरे राम नाम रचना, गाले हो सिया राम नाम रचना। लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरिओम। आज देखो सजनों, मिठका एक महाकवि है नहीं, और रुधिर बमन धरनी धन मन है। यानी हनुमान जी महाराज है एके मुठ का छरी धोखे ही कतर के मोला चोर का धस के। अरे चोटा कहना है तो लंकेश राम वाला बोल के। अच्छा जेला पड़े हनुमान के गदा होकर छाती हवे कुटका, और जेला पड़े हनुमान के गदा वो बोले हाय दादा। लंकनी है तन ओकन का कहे हे महाराज मोला एक घाव आउ मार किसल। ओकन लड़ाई चलत है, सत्संग चलत है ना। तब लंकनी है तन की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाई कयंग, तुलन ताही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। हे महाराज मोला एक घाव मार की, तब हनुमान जी महाराज कथे एक घाव मारे हो तब बोल तोला अभी तक चेत नहीं है। कावा हनुमान जी महाराज के मार पड़ी ना, तब वही कन स्वयं पुनि संहार उठी सो लंका। यानी लंकनी स्वयं अपन आप लंका समझी के, और लंका समझे के बाद में आज लंका ला हनुमान जी महाराज जगाए जबर के है गए। सब जन को नाम है सोना, जैन सोन के लंका है, और वो सोन के लंका ला उल्टा कर दिया जाए तो काल के नगरी। और काल के नगरी के राजा कौन है? लंकेश रावण। और लंकेश रावण के आज महिला इंस्पेक्टर सिपाही ला एक संत द्वारा आज का करत है सत्संग दिए जाते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे महाराज मोला एक गांव आऊ मार के, एक गांव मार के तन हनुमान जी महाराज जतन कहते एक गांव मारे तो ये हाल है, और छर होत कर नहीं चाहिए हो जावे। तब किसे महाराज ये आज तुम अनमोल मारे हो महाराज, ये सत्संग के प्रभाव आ। चाहे एक कहान तराजू के पल्ला में एक रहते हा सत्संग के सुख ल रख दे, अब एक रहते का कर दे जलकेश गोस्वामी जी महाराज हा। आज देखो सज्जनों, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाई की यंग, एक कहते स्वर्ग सुख ल रख दे, अब एक कहते है मोक्ष के सुख ला रख दिया जाए, क्षण भर के मोक्ष के सुख ला भी रख दिया जाए, स्वर्ग के सुख और मोक्ष ला एक तराजू पल्ला में, और एक तराजू के पल्ला में क्षण भर के सत्संग के सुख ला रख देवे महाराज, तो स्वर्ग के सुख से ज्यादा ये क्षण भर के सत्संग के सुख के था प्रभावित हो सकते ओगराज थे। और वास्तविकता बात है सत्सज्जनों, सत्संगति दुर्लभ संसार, यानी सत्य के साथ में अगर व्यक्ति है ना सत्संग करते संगति करते, सत्संगति दुर्लभ संसार, वही व्यक्ति है तो सुधर सकते। और जैसन के संग वैसन करे मन, जैसन पिए पानी वैसन बोले पानी, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन लइका, और जैसे जैसे माता पिता वैसे वैसे लइका।
आज सत्संग के प्रभाव अगर देखने तो सबसे पहले हम क्षण भर के सत्संग सुनना जरूरी है सज्जनों। कतका बेर काकर कहाँ आज ही जाए के तरीका ओकर कोई ठिकाना नहीं है। उम्र होई 10 के खाई पिए कंस के, 20 में भारी हो गए जोश मोह माया परे होश, 30 में हो गए तेरी तीरा, 40 में बढ़ गए कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में काया थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए 20 के। धीरे धीरे गाड़ी आ गई 80 में, निकले नहीं सके बस्ती में, और धीरे धीरे हो गई 90, ते राम लखते दिन में जब 100 में सब सिरागे पाप के बीजा बुआगे काजी अतकीज भर मनुष्य तन मिलेगा। देह धरे फले विसन न भाई, अब भजय राम जेहि काम दुहाई। सज्जनों मनखे के तन पाए के बाद में हम जब तक पूजा पाठ योग याचना साधन नहीं करें ये मनुष्य के तन सब बेकार है। तक मनुष्य के तन है तन भोग जोग जब तक के लिए मिले है नहीं, मनुष्य के तन है तन कुछ खास काम के लिए मिले है, मनुष्य के तन है तन कुछ खास काम के लिए मिले है सज्जनों, ये टाइम पास के लिए नहीं मिले है। लेकिन आज के आदमी ना मात्र खाना कमाना धन सके ना पुत्र प्राप्ति करना अतनिक में मात्र फंसे है। और जब आदमी जब जाए पारी आते ना उतनी बेर ज्यादा थे न तो धन काम आए न पुत्र काम आए न तोर परिवार काम आए, सब तोला छोड़ दे टूटे फूटे छूट जाए और टूटे फूटे के साथ में संसार से तोला जाना पड़े। तो जाए के पहले सत्संग कर, आज लंकनी रहता सत्संग मिल गए कथे है महाराज मोला सत्संग मिल चुके हैं। वो समय के बात न याद करते जब ही ब्रह्मा रावण वर्दनिन्हा हे महाराज मैं वो समय की बात न जानत नहीं हूँ जिस समय में रावण कुंभकर्ण और विभीषण ला ब्रह्मा जी तन वरदान देते रही से। वो समय में महुला ब्रह्मा जी के री से कि हे लंकनी अगर ते मुक्ति के अगर उपाय चाहत हस ना तो एक समय त्रेता युग में भगवान राम जी जब लंका में प्रवेश करी वो समय एक भगवान राम जी के संत द्वारा तोला मुठिका के प्रहार पड़े और मुठिका के प्रहार से तोला सत्संग के प्रभाव मिली और सत्संग से ही तोर जीवन है तम सुधर सकते। इसीलिए आज देखो सज्जनों हनुमान जी महाराज जी से संत द्वारा लंकनी लहे तो तामस देह धरे है वो तामसी प्रवृत्ति नगरी में लंकनी लहे तो का मिलत है सत्संग मिलत है। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। काहे सार नहीं है भैया ये माया के बाजार माँ, कोनो लोग लइका नर नारी हा फंसे हवे गवधारी माँ। कोनो दुख पाके रोवत है कोनो सुख माए देहासत है, कोनो खाए पिए बौराए है नहीं तो भैया बरोबर नाचते है। तो पंख बिना पंछी हाथी दांत बिना पुरुष बिना नारी के बिरधा है जीना। अरे बिना पूछी के गैया बिना आँखी के शरीर अरे मरघट जैसे लागे, बिना दिया के मंदिर बिना चंदा के आकाश में अंजोर कैसे होवे जी। ब्राह्मण वेद पढ़े बिना गली गली में रोवे जी, राम भजन बिन दया धर्म बिन कौन ही तरही। राम नाम के गठरी बांधो तो सब एक दिन जाना पड़ी। बोली श्यामल रामचंद्र की जय। भजन बिन सुनना है संसार, 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 भजन बिन सुनना है संसार। रे मनवा मनवा कर ले विचार, भजन बिन सुनना है संसार। रे मनवा मनवा कर ले विचार, भजन बिन सुनना है संसार।
बिना बगिया सोना नदिया बिना भौरा बिना बगिया सोना नदिया बिना देवता बिना मंदिर सोना पुत्र बिना घर द्वार देवता बिना मंदिर सोना पुत्र बिना घर द्वार पति के बिना बिरथा वे पति के बिना बिरथा वे नारी के साचे श्रृंगार भजन बिन सुनना है संसार भजन बिन सुनना है संसार रे मनवा मनमा कर ले विचार भजन बिन सुनना है संसार रे मनवा मनमा कर ले विचार भजन बिन सुनना है संसार भजन बिन सुनना है संसार भजन बिन सुनना है संसार भजन बिन सुनना है संसार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम तात स्वर्ग अप वर्ग सुखे धरे तुला एक यंग तोलन ताहे सकल मिले जो सुख लो सतसंग। अच्छा देखो स्वर्ग काला कहे जाए स्वर्ग के सुख आए जे में आदमी हाँ भोग वृत्ति रहते यानी ओमे सुखे सुख ओला स्वर्ग कहे जाते और मोक्ष काला कहे जाते कि ये संसार में जिन हम मनुष्य के तन मिले के बाद में ये जीवात्मा हाँ ए लोक से निकल करके परलोक में जाते हैं जिला की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक संवारा। यानी ये मनुष्य के तन है तो उनका आया कैसे तो साधन आए मोक्ष पाए के और मोक्ष का आए यानी आत्मा ला परमात्मा में विलीन होना है ना तो ये विलीन कब हुई तो आज देखन सज्जनों आदमी खाना कमाना धन दौलत सके ना सब चीज करत है लेकिन आदमी शांति नहीं है काबर ओला तो 12 चक्कर है 5 के 25 के हो जाओगे 50 आओ नहीं मिलती तो पूरा धरती मिल जाती आकाश अरे आगू डहन ज्यादा झंडो पाछू डहन काल है लेकिन मरबो बाकी पेट के सवाल है जा खाना कमाना लगे रहा किचल करबे और जब जाए पर यही तो ये जीवात्मा रूपी आत्मा कौन लेगी तो ये जीवात्मा रूपी आत्मा जाही कब तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अगर मोक्ष पाना है तब का किस उत्तर कांड में एही नर तन करे विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ये मनुष्य के तन है ना यही नर तन कर विषय ना भाई यानी ये संसार के विषय वासना में डूबे ओला के जाते माया ये जितना कहा था ना ये मोर परिवार ये मोर दाई ये मोर दादा ये खेती खार मोर मोटर कार मोर ये तोर नो ये क्षणिक भरा ये है एला तोला छोड़ना है टूट जही फूट जही और टूटे फूटे ले छूट जही। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तब की सत्संग कब मिली तो संत के साथ में संगति करबे तब और संत कौन है तो संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान और जो जो पग आगे बढ़े तब कोटि न यज्ञ समान यानी संत के तीर में जाना है तो कैसे संगत कर ले साधु के अब भोजन कर ले खीर बानारसी में बासा कर ले तो मरना है गंगा तीर यानी मोक्ष प्राप्ति के साधन है संत और संत के ही संगत करे से ही आदमी की जीवन सुधरते है। एक इसने महाराज साधु महारात्मा हाँ इसने भिक्षा मांगी एक जन सियानी लाई घर की
एक जन सियानी दाई घर की तब वो बढ़िया से सियानी दाई हवला कथे आओ साधु महाराज बहुत दिन बाद में आओ महाराज आपके दर्शन से हमरा सुख मिलके शांति मिलके बढ़िया से बैठारी शासन पर लगी लगे कंद मूल बढ़िया से फल खवई आओ वो सियानी दाई हवला एक ठन प्रश्न पूछे हे साधु महाराज ते सच्चा साधु हरर तमे एक ठन प्रश्न पूछत हूँ और प्रश्न के उत्तर अगर दे देवे महाराज मैं जान डर हूँ आप मन सच्चा साधु धर्मात्मा पूछो इसे कर तब कथे मोर प्रश्न उत्तर दे दे महाराज मोर मुलकुर के पूंज बढ़िया तोर दाढ़ी मूंज बढ़िया वो महाराज चमम खा के लोकरी रंग रंग के प्रश्न पूछते की तब कथे ले वो आज नहीं बताऊं 2-4 दिन बाद में आऊं ना तब बताऊं देख महाराज ते आओ आवे तब बताबे रे भाई सिखाओ मैं बताऊं अब 1 दिन 2 दिन 15 दिन साल भर महीना भर साल भर 1 साल 2 साल काली काली कहत वो साधु महात्मा के काल आगे यानी मर गए अमर गए तो बोला 4 जन आदमी हाथ पकड़े है आ डोकरा आकड़े है बोला राम नाम सत्य के इधर के लेगत रहता वो सियानी दाई हा जब कोतवाल हाका पर थे न त जान डरते है वो साधु महात्मा लत मार कर कथे दई अब मोला जाना चाहिए जब तक मोर प्रश्न उत्तर नहीं दी कैसे चलती अब वो लेगत रहा अर्थी में तब कथे रोको रोको बाबा काय वो ये महाराज ला जब तक मोर प्रश्न का उत्तर नहीं दी तब तक वो जाएंगे तो वो नीचे उतार से कथे अवल खटरी के नीचे उतारी गया और खटरी के नीचे उतारी तब कथे आप तो बता दे महाराज मोर कुकुर के पूंज बढ़िया थे तोर दाढ़ी मूंछ बढ़िया जाए पारी में इसी अब उतनी बेर जन मरे री साधु महात्मा झप ले उड़ गएगा अब उठी तक कथे ये डोकरी मोल पद उड़ रही तब कथे ते महाराज काली काली कहत तोर काल आ गए लेकिन अभी तक नहीं बता आप तो जीगे आप तो बता दे मोर कुकुर के पूंज बढ़िया तोर दाढ़ी मूंज बढ़िया तब वो साधु महात्मा की से डोकरी तोर कुकुर के पूंछ ले बढ़िया मोर लाख गुना मोर दाढ़ी मूंछ बढ़िया की तब वही समय नहीं बताते थे महाराज कहते तब किस वो समय बताते हो तब मैं त्यागी बैरागी नहीं रहा हूँ और आज मैं तो बताता हूँ तो ये सत्संग के प्रभाव के खातिर आज मैं तपस्या करे त्यागे हूँ जेकर कारण से बोला सुख मिली और आज वही सत्संग के सुख के कारण सत्संग आज संत के संगति के कारण आज लंकनी रहता राम कथा के जिन एक मानस हंस माने जाते हैं हनुमान जी महाराज जी से संत के आगमन होते और पीला बत्ती संकेत करते हैं अब तो मोहानी का बंद कर तो सत्संग के प्रभाव ये सज्जनों की क्षण भर के सत्संग भी आदमी रहते हैं जीवन सुधार देते और जिन सूर कबीर रैदास तुलसी यही तो संत है जिन तुलसीदास जी महाराज रचि महेश निज मानस राखा रामचरित मानस के रचना करी और वही संत के संगत करे से आज गांव में जगह में राज्य में राष्ट्र में राम कथा के चर्चा होते आवाने विराम बोली श्यावल रामचंद्र की जय भजन लखन श्री रामचंद्र की जय बहुत किंजरे तैहा संगी ये दुनिया के हाट में बहुत किंजरे तैहा राजा बारा पानी बाट में अजी अब का बचे हमें तोर तन के सरहा ठाठ में अजी चलो 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 संगी सत्संग के घाट में वही लगो स्वामी जी महाराज कहते घला गुनिल हो गे राम ये दुनिया माया के गुनिल हो गिरा ये दुनिया माया के गुनिल हो गिरा ये दुनिया माया के हरि भजन नहीं गाया मैं मानुष तन पाके हरि भजन नहीं गाया मैं मानुष तन पाके गुनिल हो गिरा Oh
मानुष तन पाए, आगे मैं माया माँ भुलाए, बड़ मुश्किल में मानुष तन पाए, आगे मैं माया माँ मिलायो, काकर डारो काकर बुध माया के, कभू न बैठे सत्संग माया के, काकर डारो काकर बुध माया के, कभू न बैठे सत्संग माया के, कैसे होई तन के बेड़ा पार, वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा, वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा, जिंदगी भर तो खाए तैह धोखा, तैह गाले रे हरि भजने गाले मोर मैना, तैह गाले रे हरि भजने गाले मोर मैना। सरसंगी तोर जिन गाने के, आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने के, आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने के, आय भरोसा दीदी तोर जिन गाने के, वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा, वर पिंजड़ा के मैना हरि गुण गाने तैहा, जिंदगी भर तो खाए तैह भोगा, ओकरे से दिक्कत हो भैया, तोर कारण बैहा बने, तोर कारण बैहा बने, तोर कारण छोड़ के सिया राम तैह जाबे कहाँ बैहा बने, तोर कारण छोड़ के सिया राम तैह जाबे कहाँ बैहा बने, तोर कारण बैहा बने, तोर कारण बैहा बने, तोर कारण कच्चा सुपारी सरोता नहीं है जी, कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना, कच्चा सुपारी सरोता नहीं है जी, कच्चा सुपारी सरोता नहीं है ना, राजा राम के चरण में सिया राम के चरण में भरोसा नहीं जी है, तोर कारण दुनिया है भैया माया के बाजरिया रे, जीवरा नहीं बाँचना, दुनिया है भैया माया के बाजरिया रे, जीवरा नहीं बाँचना, अरे पार के लगैया नंद के लाला रे, जीवरा नहीं बाँचना, पार के लगैया नंद के लाला रे, जीवरा नहीं बाँचना, अरे जीवरा नहीं बाँचना, अरे जीवरा नहीं बाँचना, अरे जीवरा नहीं बाँचना, अरे जीवरा नहीं बाँचना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। 151 रुपए का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। हमारे अतिथि महोदय आदरणीय श्री रवि सोनकर जी, अध्यक्ष सोनकर समाज भाटागारौज की ओर से, और इस मंडली के बाद तैयार रहे अपने समस्त कलाकारों सहित लव निमेश मानस मंडली शिवनगर रायपुर के भक्तगण अपने समस्त कलाकारों सहित तैयार रहेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी हमारे इस धर्म मंच के माध्यम से प्रेम संदेश मानस मंडली बोरझरा जिला धमतरी के भक्तगणों के द्वारा दी गई। तैयार है दादा?
इकरी बात तो बैठने का। सभी मंडली को दी जाने वाली सम्मान आप तक पहुंचाने के लिए मैं सादर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साहू गुरु जी को। साहू गुरु जी आप आ जाएंगे और साथ में मोतीराम जी सोनकर आप दोनों आ जाएंगे। साहू गुरु जी और मोतीराम जी सोनकर दानदाता। सामने से ना ये गुरु जी इधर एक जन भेंट करना। जैसे कि आप सबको विदित है, हमारे आयोजक समिति के द्वारा श्री बजरंग शक्ति मानस मंडली एवं समस्त दानदाताओं के सहयोग से यह हमारा आयोजन सफल हो रहा है और आप सबके ही दान से हमारा यह आयोजन सफल होता है। इसमें सदाबहार सम्मान की राशि भी दी जाती है और इसी दान से हमको इन सब खर्च जो होता है उनका निर्वहन भी करनी पड़ती है। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। और हमारे इस सदाबहार दान के सम्मान में कुछ और सम्मान बढ़ी हुई है। स्वर्गीय बोधन गुरु जी की स्मृति में एक श्रीफल उनके सुपुत्र सत्यम सोनकर की ओर से आपको दी जा रही है। एक श्रीफल और डाल देना उसमें। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और सभी मंडली के लिए भोजन व्यवस्था हमारे कौशल्या कुटी में तैयार हैं। आप सभी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने से पहले भोजन जरूर ले लेंगे। वीडियो शूटिंग होवत भैया सब जन आखिर बंद कर दो। रेडियो में छप ही है ना। रेडियो में छप ही थे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इन्हें